हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर 4। पार्टिकुलरली हम देखेंगे विनय एंड डार्बलनेट्स के मॉडल को। सो बेसिकली टू थ्योरीज थे, विनय एंड डार्बलनेट। उन्होंने क्या किया, कंपैरेटिव स्टाइलिस्टिक एनालिसिस किया फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज का। उन्होंने टेक्स्ट को एनालाइज किया, बहुत लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंसेस देखा और आइडेंटिफाई किया डिफरेंट ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज और प्रोसीजर्स को। इन्हीं के मॉडल के अंदर इन्हीं स्ट्रेटजीज और प्रोसीजर्स को हम देखेंगे। स्ट्रेटजी को उन्होंने किस तरह डिफाइन किया। स्ट्रेटजी इज़ एन ओवरऑल ओरिएंटेशन ऑफ द ट्रांसलेटर। इन्होंने इस तरह डिफाइन किया इसको, जैसा कि टूवर्ड्स फ्री या लिटरल ट्रांसलेशन, या टूवर्ड्स टारगेट टेक्स्ट या सोर्स टेक्स्ट, या टूवर्ड्स डोमेस्टिकेशन या फॉरेनाइजेशन। वेरेज प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज़ अ स्पेसिफिक टेक्निक या मेथड है which is used by the translator at a certain point in a text। ये वो मेथड, सिंपली मेथड को कह सकते हैं जो कि ट्रांसलेटर यूज़ करता है टेक्स्ट के अंदर। देखेंगे इनके प्रोसीजर्स को और स्ट्रेटजीज। 2 स्ट्रेटजीज थे और 7 प्रोसीजर्स थे। द 2 जनरल ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज आइडेंटिफाइड by the Viney and Darbelnet। The first one is the direct translation and the second one is the oblique translation। ठीक है, 2 strategies थे। इसके अंदर 7 the 2 strategies they comprise of the 7 procedures, जिनमें से डायरेक्ट ट्रांसलेशन के अंदर 3 प्रोसीजर्स आते हैं और बाकी 4 प्रोसीजर्स जो दूसरा ओब्लिक ट्रांसलेशन है उसके अंदर आ जाते हैं। ये जो फर्स्ट 3 है, बोरोविंग, कल्क और लिटरल ट्रांसलेशन, ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन के अंदर आ जाएंगे। यानी डायरेक्ट ट्रांसलेशन एक स्ट्रेटजी है, उसके अंदर ये 3 प्रोसीजर्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द बोरोविंग। इसके अंदर क्या होगा, सोर्स लैंग्वेज वर्ड को ट्रांसफ़र किया जाता है डायरेक्टली टू द टारगेट लैंग्वेज के अंदर। इसमें हम क्या करेंगे, सोर्स लैंग्वेज के वर्ड को ट्रांसफ़र करेंगे डायरेक्टली टारगेट लैंग्वेज के अंदर। एंड दिस स्ट्रेटजी कवर करता है वर्ड्स जैसा कि आप ले सकते हैं रशियन, रबल, डचा, द लेटर, ग्लासनोस्ट, ये इस तरह के अजीब से वर्ड है रशियन के। देट आर यूज्ड इन इंग्लिश में जो यूज़ होते हैं इनको एज अ बोरो करके एंड द अदर लैंग्वेजेस टू फिल अ सेमेंटिक गैप इन द टारगेट लैंग्वेज के अंदर सेमेंटिक गैप को फुल करने के लिए बोरो किया जाता है। समटाइम्स बोरोइंग में बी एम्प्लॉयड टू एड लोकल कलर। ठीक है, बोरोइंग के दूसरे मकासद भी होते हैं जिनमें से एक है जी टू एड द लोकल कलर। ऑफ कोर्स इन सम टेक्निकल फील्ड्स में बोरोइंग टर्म्स जैसा कि हमारा जो लेटेस्ट है कंप्यूटर इंटरनेट फ्रॉम इंग्लिश टू द मलय इन लैंग्वेजेस विद डिफरिंग स्क्रिप्ट्स, बोरोइंग इंटेल्स एन एडिशनल नीड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। बोरोइंग का कॉन्सेप्ट हो गया। एंड सेकेंड वन इज़ द कल्क। दिस इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ बोरोइंग। ये एक बोरोइंग की स्पेशल काइंड होती है फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज एक्सप्रेशन और स्ट्रक्चर को ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी डायरेक्टली ट्रांसफ़र किया जाता है इन अ लिटरल ट्रांसलेशन के अंदर टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेंच कल्क है साइंस फिक्शन जो कि डायरेक्टली यूज़ हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, विदाउट चेंजिंग डायरेक्टली इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो इसको कल्क कहेंगे। विनय एंड डार्बलनेट दे नोटेड, उन्होंने क्या किया, दे नोट दैट बोथ द बोरोइंग एंड कल्क्स ऑफन बिकम फुली इंटीग्रेटेड इन द टारगेट लैंग्वेज although sometimes with some semantic changes के साथ which can turn them into false friend। एग्जाम्पल देते हैं जर्मन का, जर्मन हैंडी फॉर अ मोबाइल, जर्मन जो है हैंडी वर्ड यूज़ होता है फ़ोन के लिए। ठीक है, समटाइम्स एग्जैक्ट भी नहीं होता ट्रांसफ़र। एंड देन थर्ड वन इज़ द लिटरल ट्रांसलेशन जो कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन को ही कहा जाता है। विनय एंड डार्बलनेट ने इसको डिस्क्राइब किया एज बीइंग मोस्ट कॉमन बिटवीन लैंग्वेजेस ऑफ द सेम फैमिली या कल्चर। यह लिटरल ट्रांसलेशन किन लैंग्वेजेस के बीच में होगा, उन लैंग्वेजेस में होगा जिनका सेम फैमिली या कल्चर हो।
एग्जाम्पल वो देखते हैं इंग्लिश और फ्रेंच का। सो इट इज़ द ऑथर्स प्रिस्क्रिप्शन फॉर द गुड ट्रांसलेशन and literalness should only be sacrificed because of the structure या meta-linguistic requirements and only after checking that the meaning is fully preserved. And the fourth procedure जो है, बाकी के ये प्रोसीजर्स है वो ऑब्लिक ट्रांसलेशन के अंदर आ जाएंगे, जो कि एक दूसरा स्ट्रेटजी है इनका। एंड द फोर्थ इज़ द ट्रांसपोजिशन। ये क्या है? इट इज़ अ चेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अनदर। एक पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरे में चेंज करना, जैसा कि नाउन को एज अ वर्ब के अंदर चेंज करना, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द सेंस, लेकिन सेंस को मेंटेन रखते हुए। सो ट्रांसपोजिशन के अंदर ये ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है, ऑप्शनल भी हो सकता है। ऑब्लिगेटरी में फ्रेंच को ट्रांसलेट किया है उन्होंने, ठीक है, ये कुछ फ्रेंच लाइन्स है, वुड बी ट्रांसलेटेड, इसको ट्रांसलेट किया गया है। और दूसरे ऑप्शनल में इसको रिवर्स करेंगे, इंग्लिश को फ्रेंच में करेंगे, ठीक है। देसी ट्रांसपोजिशन इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल चेंज अंडरटेकन बाय द ट्रांसलेटर। इसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है वर्ब टू नाउन। द फर्स्ट वन इज़ वर्ब टू नाउन, वर्ब को नाउन में चेंज किया गया है। सेकेंड वन इज़ एडवर्ब को वर्ब के अंदर। सो ये ट्रांसपोजिशन की एग्जांपल्स है। अगला जो प्रोसीजर है वो मॉड्यूलेशन है। इसके अंदर क्या होता है? द चेंजेस द सेमेंटिक एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सोर्स लैंग्वेज। सोर्स लैंग्वेज में सेमेंटिक लेवल पे चेंजेस लाते हैं, यानी मीनिंग में चेंजेस और पॉइंट ऑफ व्यू में चेंजेस। अगेन ये भी ऑब्लिगेटरी भी हो सकता है और ऑप्शनल भी हो सकता है, ठीक है। सो मॉड्यूलेशन क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? इट्स अ प्रोसीजर दैट इज़ जस्टिफाइड when although a literal या even transposed translation results in a grammatically correct utterance। ये जस्टिफाइबल तभी होगा जब टारगेट लैंग्वेज के अंदर या जो ट्रांसलेशन आप प्रोड्यूस करते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। एंड नेक्स्ट जो आता है, ये डिटेल्स आप स्किप कर सकते हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंस या आइडियोमेटिक ट्रांसलेशन है। इसमें क्या होता है? विनय एंड डार्बलनेट यूज़ दिस टर्म को उन्होंने यूज़ किया है रेफर टू द केसेस, इन केसेस में वेयर लैंग्वेजेस डिस्क्राइब करता है सेम सिचुएशन को डिफरेंट स्टाइलिस्टिक या स्ट्रक्चरल मीन्स के थ्रू। यानी सेम सिचुएशन को जब डिफरेंट स्टाइलिस्टिक या स्ट्रक्चरल मीन्स के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे तो तब इक्विवेलेंस या आइडियोमेटिक ट्रांसलेशन प्रोड्यूस होगा। सो इक्विवेलेंस इज़ पार्टिकुलरली यूज़फुल है इन ट्रांसलेटिंग इडियम्स और प्रोवर्ब्स को ट्रांसलेट करने में। सो द सेंस दो नॉट द इमेज ऑफ द, ये कुछ कौन से फ्रेंच है कि आई डोंट नो। सो इसको रेंडर किया जाता है इंग्लिश के अंदर, इस तरह ट्रांसलेट करेंगे, इज़ लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। सो द यूज़ ऑफ, ये एक इडियम है जिसको इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये इस तरह का होगा। सो द यूज़ ऑफ इक्विवेलेंस इन दिस रेस्ट्रिक्टेड सेंस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द मोर कॉमन थियोरेटिकल यूज़। एंड नेक्स्ट जो है अडेप्टेशन कहा जाता है। इसके अंदर क्या होगा? दिस इन्वॉल्व्स चेंजिंग द कल्चरल रेफरेंस व्हेन अ सिचुएशन इन अ सोर्स कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन द टारगेट लैंग्वेज। बेसिकली इसके अंदर एडेप्टेशन के अंदर आप अडेप्ट करते हैं कल्चर को दूसरे लैंग्वेज के, कल्चर रेफरेंस को आप दूसरे लैंग्वेज के अंदर अडोप्ट करते हो जब वो दूसरे यानी टारगेट लैंग्वेज या टारगेट टेक्स्ट के अंदर ये कल्चर एग्जिस्ट ना करता हो, जब तब ही आप अडोप्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने सजेस्ट किया ये कि द कल्चरल कोनोटेशन ऑफ द रेफरेंस टू द गेम ऑफ क्रिकेट, ठीक है, गेम ऑफ क्रिकेट का उन्होंने एग्जांपल दिया, गेम ऑफ क्रिकेट इन इंग्लैंड। ये जो है क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है, कल्चर है, ये इंग्लैंड से इमर्ज हुआ है, दूसरे उसमें नहीं था कल्चर्स में। सो इंग्लिश टेक्स्ट माइट बी ट्रांसलेटेड इनटू फ्रेंच बाय रेफरेंस टू टूर डे फ्रांस
एंड द ऑथर्स ये क्लेम करता है कि अ रिफ्यूज़ल टू यूज़ सच अडोप्टेशन इन एन अदरवाइज परफेक्टली करेक्ट टारगेट टेक्स्ट में स्टिल बी नोटिसेबल बाई अनडिफाइनेबल टोन। ये था इनके प्रोसीजर्स के हवाले से, ठीक है। सो इनके मॉडल में सिर्फ ये चीज़ें इंक्लूड है एंड रेस्ट ऑफ दिस इज़ एक्स्ट्रा, जो कि आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मॉडल। इस चैप्टर के अंदर इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।